हमारे साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। आजकल सुर्खियों में हैं और ज़बरदस्त चर्चा में हैं। कई बातों की चर्चा में लगातार आजकल घिरे हुए हैं। सबसे पहली चर्चा जो है राज्यसभा को लेकर के, पहले उसी से बात शुरू करते हैं। हेमंत जी, कौन जाएगा राज्यसभा, किस पार्टी से जाएगा, सब लोग ये जानना चाहते हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आपसे पूछने की, अगर आप बता सकें। देखिए, कुछ चीज़ों पर मैं बता सकता हूँ, कुछ चीज़ों के लिए तो मैं चाह के भी नहीं बताऊँगा। ये आपके ऊपर ही है। और इसलिए कि हाँ, ये बात ज़रूर है कि गठबंधन के झोली में एक सीट पक्की है, जाएगी। और हम लोग मजबूती के साथ इस चुनाव को जीत करेंगे। अच्छा सर, दूसरी जो चर्चाएं हैं आजकल, बहुत जो गर्म हवा चल रही है दिल्ली से लेकर के झारखंड तक, वो है जो गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं वो वहाँ पे डेरा डाले हुए हैं और रोज़ भारत वहाँ, सरकार की। हाँ मतलब सरकार की वहाँ डेरा डाले हुए, रोज़ छापे पड़ रहे हैं, रोड रेड्स हो रही है, पूछताछ हो रही है। ये आपको लगता है कि आपको टारगेट किया जा रहा है, और क्यों टारगेट किया जा रहा है, और इतनी ज़बरदस्त छापेमारी सब कुछ हो रहा है, आपके ऊपर कोई असर नहीं दिखाई देता, आप हमेशा मुस्कुराते हुए रहते हैं, ऐसा क्या? असर तो उसको होता है जिसके साथ जो गलत करते हैं। जो गलत नहीं करते उसको तकलीफ और उसको रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जो ये काम कर रहे हैं ये कोई नया नहीं कर रहे हैं। और अभी जिस तरीके से इन एजेंसियों का, संवैधानिक संस्थाओं का राजनीतिकरण किया जा रहा है, ये पूरे देश में लोग जानते हैं। ये बात सही है, उसके बावजूद इनको इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जरूर इस गुमान में है लोग कि हम इसके बदौलत मंजिल तक पहुंचेंगे। तो राजनीतिक सफ़र बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी है। आसान इसलिए है कि आप काम कैसे करते हैं, कठिन इसलिए है कि आप काम कैसे करते हैं। क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है और जनता के ताकत पर ही लोग सर्वोच्च स्थान पर जननेता बैठते हैं। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है, मैं वही सवाल, कि आपको टारगेट किया जा रहा है? ऐसा लगता है कि आपको जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है वहाँ की आपकी सरकार को, आपको, आपके लोगों को? इसके पीछे वजह आप क्या देखते हैं, क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, ये क्या हमें टारगेट करेंगे। और अभी तक तो कहावत है ना कि थोड़ा सा कुछ जो खुरापात किस्म के जो लोग होते हैं, किसी को डराना होता है तो उसके बगल वाले को थप्पड़ मार देते हैं ताकि बगल वाला डर जाए। तो इनको लगता है कि हम ये हरकत कर रहे हैं तो शायद मेरे दिलो दिमाग में डर भय समाएगा और शायद मैं इनके सामने घुटने टेक दूंगा। ये तो हम लोगों ने कभी सीखा ही नहीं। यानी हेमंत सोरेन को किसी बात का कोई डर नहीं है, किसी से डर नहीं है? डर की बात नहीं है। देखो, हेमंत सोरेन हर अच्छा काम करने के लिए आप आइए, हर चीज़ हम लोग आपको कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन गलत चीज़ों पर तो शायद हम लोग वैसे ही उससे कोसों दूर रहते हैं। हाँ, आप का जो व्यवहार है, आपके जो कार्यशैली है, जो आप कानूनी ताकत लेके बैठे हैं, तो उसका जवाब तो कानूनी तरीके से ही देना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम लोग बिल्कुल अस्वस्थ हैं। और जो पाप इन लोगों ने किया है उसकी कालिक हम पर पोतने का जो इनका षड्यंत्र है, तो वो कभी होने वाला नहीं है और इनके जो मंसूबे हैं उस पर कामयाब नहीं होंगे। एक सवाल ये है सर कि हर मुख्यमंत्री से वहाँ की आवाम, वहाँ की जनता उम्मीद करती है अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए।
आप ऐसा कौन सा काम नया कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, जो पिछली सरकारों ने नहीं किया, जो आप कह सकते हैं कि आपने एक नया मुहिम चलाई है, नए काम कर रहे हैं? ज़रा उस पे बताइए, क्या ऐसे काम है जो लगता है कि आपने अलग तरीके से बढ़िया काम अपने राज्य में अपने लोगों के लिए आप कर रहे हैं? मैं कितने गिनाऊं बताइए? जो आप बता सकते हैं आप बताइए। बताइए गिनाऊं कितने? आपको पता है पूरे देश में हमारा एक स्टेट है जहां यूनिवर्सल पेंशन स्कीम चलता है? देश में कहीं नहीं चलता। देश के खजाने में इतनी क्षमता नहीं है कि इस देश के गरीबों को पेंशन से आच्छादित कर पाए। आपको पता है कि हमारे राज्य में ये देश का पहला राज्य है जहां अपने पैसों से वहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बच्चों को फॉरेन में स्कॉलरशिप दे करके पढ़ाती है। मुझे लगता है भारत सरकार के अलावा कोई और नहीं। भारत सरकार ये प्रोग्राम चलाती है और उस प्रोग्राम के तहत आप रिकॉर्ड उठा के आप देख लेंगे तो कितने आदिवासी, कितने दलित, कितने पिछड़े, कितने अल्पसंख्यकों को इन लोगों ने स्कॉलरशिप दिया है, तो आपके होश उड़ जाएंगे। पता कर लीजिए। आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की पत्रकारिता करते हैं, ज़रा इसका आंकड़ा खोज करके आप हमारे इस बात के साथ उसको दिखाइए तो आपको पता चलेगा। बिल्कुल दिखाएंगे, बिल्कुल आंकड़े पता लगाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले आपने चर्चा की, हमेशा कहते रहते हैं कि बहुत सारा पैसा भारत सरकार पे आपका बाकी है और पूरे भारत को एक तरीके से अपनी संपदा से पोषित करता है आपका राज्य। तो कौन से पैसे हैं, कौन पैसा आपको नहीं दे रहा? और ये जो संघीय ढांचे में केंद्र राज्य संबंध जो बार बार बिगड़ते हैं, उसकी वजह क्या पाते हैं आप? ऐसा क्यों, टकराहट क्यों हो रही है? टकराहट इसलिए है कि डबल इंजन की सरकार नहीं है। जहां डबल इंजन की सरकार है वहां बढ़िया है। इनका संघीय ढांचा का मतलब डबल इंजन। जहां डबल इंजन नहीं है वहां संघीय ढांचा नहीं है। आज मैं अभी ऑफिशियल लोगों के साथ नहीं हूं, मैं राजनीतिक दौरे पर हूं, नहीं तो मैं पूरे आंकड़े आपको दे देता कि किस किस तरीके से हमारा कितना बकाया निकलता है। 1,36,000 करोड़ रुपए का तो शायद चिट्ठी हमारे व्हाट्सएप में होगा। वो हमने भारत सरकार को भेजा है, इनकार करके बताए कि हमारा नहीं बनता है। पूछ लीजिए। बस एक आखिरी सवाल सर, आप चूँकि आज पूरा राज्य आपका आदिवासी बहुल है, समान नागरिक संहिता की बात हो रही है कि उसको लाया जाएगा और इसमें आदिवासियों के लिए भी दिक्कत क्या लगता हो सकती है कि जो उनके अपने कानून जो हैं उनकी अपनी रीतियों, अपने रिचुअल्स पे चलते हैं, तो क्या इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? समान नागरिक संहिता लागू होने से कोई दिक्कत होगी या नहीं होगी? देखिए, समान नागरिक का जो ये विषय है, ये चूंकि विषय को ऐसे तरीके से लोगों के बीच में रखते हैं जहां कई सवाल, कई दोनों तरीके के प्रतिक्रियाएं आपको सुनने को मिलेंगी। आज खाद्यान्न सामग्री आसमान छू रहा है, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करते। और कभी करेंगे भी नहीं। अगर आप ये सवाल पूछेंगे तो ये सभी वर्ग के अलग अलग अपने, आप पीटीजीस के बारे में पूछेंगे तो उसके बारे में इसका क्या मतलब बनेगा? वो तो गिनती के लोग हाथ में हैं, कब खत्म हो जाएंगे, कब समाप्त हो जाएंगे कोई नहीं जानता। तब ये सवाल का रिलेवेंसी क्या रह जाता है उसके लिए? क्या मतलब रह जाता है, जरा बता दीजिए। आज उनको संरक्षित करने के लिए भारत सरकार कानून बनाती है, लेकिन लोग संरक्षित क्यों नहीं हो पाते? कहीं ना कहीं
आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के ऊपर जिस तरीके से कानूनी मकड़जाल तैयार किया जाता है और उसमें इनका नुकसान होना तय। तो जिस तरह का माहौल बन रहा है कि आपकी सरकार पूरी तरीके से, गठबंधन की सरकार सुरक्षित है, ये बात मानी जाए। अब इसको बोलना क्या कहते हैं वो, साँच को आँच किया, और क्या कहते हैं, क्या कहावत सब है पता नहीं दुनिया भर का। हम भी हैं, आप भी हैं, देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हेमंत सोरेन जो बता रहे थे, बेबाकी से अपनी हर उस बात का जवाब दिया जो जांच एजेंसियां का जो माहौल बना है, जहाँ पूछताछ हो रही है, और फिर जो भी अपने राज्य के बारे में जो काम कर रहे हैं उसके बारे में खुल के विस्तार से चर्चा की। कैमरामैन अजय के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली।